हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के व्लॉग में मैं आपको दिखाने वाली हूँ बर्थडे सेलिब्रेशन लविशा का। जैसे कि मैंने आपको मेरे पिछले व्लॉग में बताया था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं हॉस्पिटल जाके आई थी और अभी भी मैं ज़्यादा ठीक फील नहीं कर रही हूँ, बीमारी हूँ। बट क्योंकि लविशा का बर्थडे है तो मैं कोशिश कर रही हूँ ठीक रहने की और डेकोरेशन भी कर रही हूँ। और यहाँ पर मुझे काफ़ी ज़्यादा चक्कर आ रहे थे, इसलिए मैं खड़ी नहीं हो पा रही थी, इसलिए मैं यहाँ पर बैठी हुई हूँ। और मुझे काफ़ी ज़्यादा हेडेक भी हो रहा है और बिल्कुल ठीक फील नहीं हो रहा है, बट फिर भी मैं डेकोरेशन कर रही हूँ क्योंकि ऑब्वियसली लविशा का बर्थडे है। और वो और मामा मामी भी रेडी हो रहे हैं और कुछ तैयारी वगैरह भी कर रहे हैं और फिर वो लोग हमारे यहाँ आएंगे। ज़्यादातर सेलिब्रेशन हमारे घर पे ही होता है क्योंकि मम्मी के ऑपरेशन की वजह से वो ज़्यादा कहीं जाते नहीं है, क्योंकि हम लोग रहते भी 4th फ्लोर पर है तो इतना ऊपर नीचे चढ़ना उनके लिए ठीक नहीं है, तो इस वजह से हम कहीं जा नहीं पाते हैं। तो इसलिए मामा वगैरह सब डिसाइड करते हैं कि हमारे घर पे ही सेलिब्रेशन होगा, वो लोग भी यहीं पर आ जाते हैं, तो इसलिए ज़्यादातर सेलिब्रेशन हमारे घर पर ही होते हैं। तो अब डेकोरेशन कर कर के अब बिल्कुल आदत सी हो गई है, बेसिक सा है। तो फटाफट से मैं और मम्मी डेकोरेशन कर रहे थे। मम्मी भी यहाँ पर मेरी हेल्प कर रहे थे डेकोरेशन करने के लिए। और यहाँ पर हैप्पी बर्थडे का ये जो बैनर है इसको सेट करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही थी और मैंने टैबलेट ली हुई है तो मुझे रेस्ट चाहिए, बट रेस्ट अब पता नहीं कब होगा। कल मेरा एग्ज़ाम भी है और मुझे उसके लिए पढ़ना भी है और मैंने अभी तक कुछ पढ़ाई नहीं की है क्योंकि मेरी आदत है मैं पढ़ने बैठती हूँ रात को 11 बजे और फिर 1-2 बजे तक, मतलब जब तक ऐसा नहीं होता है ना कि बिल्कुल आँखें ही ना खुले, नींद लग जाए, तब तक पढ़ती रहती हूँ। तो यही करते करते मैं सारे एग्ज़ाम पास भी करती हूँ और फर्स्ट टॉपर भी आती हूँ मेरी क्लास की। और आज भी मैं यही करने वाली हूँ, बट मुझे लगता नहीं है कि 11 बजे तक हम लोग फ्री हो पाएंगे, बट देखते हैं मैं क्या करती हूँ। मैं ऐसा इसलिए करती हूँ क्योंकि मुझसे सुबह जल्दी उठ के पढ़ाई नहीं होती है और सुबह जल्दी उठना तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है और जैसे तैसे उठ भी जाओ तो जो भी पढ़ती हूँ वो मेरे दिमाग में तो बिल्कुल नहीं घुसता और मुझे समझ में भी नहीं आता कि लोग मतलब सुबह जल्दी उठ के पढ़ाई कैसे कर लेते हैं। इसलिए मैं रात को देर तक पढ़ के सो जाती हूँ, सुबह अपना नॉर्मल 7 बजे उठ के रेडी होके स्कूल पहुँच जाती हूँ और फिर इस चक्कर में मेरी नींद बहुत ज़्यादा पेंडिंग हो जाती है। फिर मैं एग्ज़ाम के बाद 1-2 दिन की छुट्टी लेके सोती हूँ, तो काफ़ी वियर्ड सा स्केड्यूल है, बट इट इज़ व्हाट इट इज़। सो यहाँ पर हमारी डेकोरेशन कंप्लीट हो गई थी। फिर मम्मी ने सादे चावल बनाने के लिए रख दिए थे और खाना मामा जो है वो होटल से लेकर आ रहे थे। और यहाँ पर कपूरदानी चल रही है जो कि ऑनलाइन मंगाई थी और ये काफ़ी सुंदर है, मतलब इसमें 2 साइड गणेश जी की मूर्ति है और 2 साइड ओम बना है और उसके ऊपर एक मंत्र भी लिखा है। और कपूरदानी काफ़ी अच्छी है क्वालिटी वाइज भी। और फिर थोड़ी देर वेट करने के बाद लविशा आ चुकी थी और यहाँ पर मेरी हालत डाउन होती जा रही है और मम्मी भी आ चुके हैं, मामा केक कटिंग की तैयारी कर रहे हैं और लविशा अपना मस्त आइसक्रीम खाते हुए एंजॉय कर रही है और ये केक बहुत ज़्यादा टेस्टी था। और यहाँ पर हो रही है केक कटिंग की तैयारी, बर्थडे सॉन्ग्स भी प्ले हो रहे हैं और डेकोरेशन जो मैंने की थी कुछ ऐसी लग रही है। और यहाँ पर एक हार भी लेके आए थे जो कि लविशा को पहनाने के लिए, पिछले साल भी लेकर आए थे, बट आपने अगर वो व्लॉग नहीं देखा है तो जाके देखना, उसमें लविशा बहुत ज़्यादा रो रही थी और काफ़ी इंटरेस्टिंग व्लॉग है, तो अगर नहीं देखा है तो जाके आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। और यहाँ पर लविशा अभी भी अपने आइसक्रीम खा रही है, बिल्कुल इंजॉय कर रही है। और फिर मामा होटल से खाना भी ले आए थे और सादे चावल भी मम्मी के बन के रेडी हो चुके थे और यहाँ पर इसमें काफ़ी सारे पैकेट्स हैं और खाना बिल्कुल फ्रेश है, गर्म है। तो मम्मी ने सारा खाना बाहर निकाल लिया था और ये कुछ इतने सारे पैकेट्स थे, तो इन खानों को अब प्लेटिंग करना बाकी थी और सर्व भी करना है। तो साथ में रोटी वगैरह में ये जो रेडीमेड लच्छा पराठा का पैकेट आता है वो लाए हुए थे, इन्हें बस हमें तवे पे सेकना होता है नॉर्मली और ये खाने के लिए रेडी हो जाते हैं। और साथ में आइसक्रीम का बॉक्स भी लेकर आए थे पापा
और स्वीट्स वगैरह भी लेकर आए हुए थे, जो कि आइसक्रीम हमने फ्रिज में रख दी थी और स्वीट्स नॉर्मली टेबल पे रखी हुई हैं। फिर हम लोगों ने सोचा कि पहले केक कट कर लेते हैं और यहाँ पर मेरी ट्रॉफीज़ रखी हुई है मेरी टेबल पे। और तभी एक गिफ्ट भी आ गया था, जो कि इमरान अंकल लाए हुए थे लविशा के लिए, जो कि काफ़ी सुंदर से टॉप और जीन्स है। बट ये थोड़े से बड़े हैं तो कोई नहीं, लविशा बड़ी होके पहन लेगी। और काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। तो फर्स्ट गिफ्ट की अनबॉक्सिंग हो गई थी और यहाँ पर मम्मी और मामी किचन में जाने वाले हैं क्योंकि बहुत सारा काम है। इसे आप लोग नोटिस कर सकते हैं कि मेरी वॉइस अभी भी नॉर्मल नहीं आ रही है और मैं ठीक से वॉइस कवर भी नहीं कर पा रही हूँ। और फिर यहाँ पर हो गया था केक कटिंग का टाइम और मुझे हॉल में जाने में बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था क्योंकि मेरे पापा के कलीग्स वगैरह भी आए हुए थे। तो मुझे स्ट्रेंजर्स के सामने जाना पसंद नहीं है क्योंकि मैं थोड़ी सी इंट्रोवर्ट हूँ। तो यहाँ पर मम्मी मुझे बुला रहे थे बट मेरी जाने की बिल्कुल इच्छा नहीं थी। बट फिर मैं आई और मैंने सबसे पहले शूट लिया केक का। और फिर मैं आपको ज़्यादा वीडियो में नहीं दिखूँगी अब क्योंकि मैं ही कैमरा मैन हूँ, तो मैं ख़ुद को शूट नहीं कर पाती हूँ सारा इवेंट शूट करने के चक्कर में। तो सबसे पहले मम्मी ने लविशा को टिकी लगाई और वो यहाँ पर वो भी थोड़ी सी इंट्रोवर्ट है, वो थोड़ी नहीं वो बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट है। उसे भी मतलब घर के लोग रहते हैं तो ठीक है, बाहर के लोग कोई आता है तो उसे भी पसंद नहीं आता। तो यहाँ पर थोड़े से फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक किए हैं सब ने। शिफा सुल्तान भी आए हुए थे जो कि मेरी मम्मी की बेस्ट फ्रेंड रुखसार आंटी के बच्चे हैं और उन्हें भी हम लोगों ने इनवाइट किया था। और यहाँ पर लविशा ने रोना शुरू कर दिया है और फिर उसे बड़ी मुश्किल से चुप कराया आइसक्रीम देकर और फिर वो थोड़ी सी चुप हुई। फिर मामा मामी ने थोड़े से फ़ोटोज़ क्लिक करवाए, फिर मम्मी ने लविशा के साथ फ़ोटोज़ क्लिक करवाए थोड़े से। और मुझे तो टाइम ही नहीं मिला क्योंकि मैं ही कैमरा मैन हूँ, मैं ही सबके फ़ोटोज़ क्लिक कर रही हूँ, तो मेरे साथ किसी का कोई फ़ोटो नहीं है। फिर सबके फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक हो गए थे तो मैंने कैंडल बर्न की और ये मैंने मम्मी से बोल के मेरा शूट लिया था क्योंकि मैं व्लॉग में कहीं पे दिखती ही नहीं हूँ। और फिर मम्मी ने मेरा थोड़ा सा शूट लिया, बस इतनी सी जगह में यहाँ पर दिख गई थी। उसके बाद फिर यहाँ पर लविशा को केक कट करने के लिए बोल रहे थे बट क्योंकि वो छोटी है तो ऑब्वियसली उसे केक कट करना नहीं आता है और उसकी इच्छा भी नहीं थी केक कट करने की शायद। फिर केक को पास में लाया गया और लविशा से बोला कि केक कट करे और उसे समझ में नहीं आ रहा था। फिर मामा ने उसका हाथ पकड़ के केक कट करवाया और वो बस चाहती थी कि जल्दी से मेरा हाथ छोड़ दो और जैसे सबने क्लैप्स करना शुरू की वो घबरा गई थी। उसने जल्दी से अपना हाथ छुड़ाया और उसने रोना स्टार्ट कर दिया। और क्योंकि सब क्लैप्स कर रहे थे, हैप्पी बर्थडे विश कर रहे थे, तो उसे पता नहीं क्यों वो घबरा गई थी और रोने लग गई थी और उसने केक खाने से भी मना कर दिया। वैसे तो वो फूडी है बट फिर भी अभी उसे ज़्यादा गुस्सा आ रहा है इसलिए वो खाना भी नहीं खा रही। और यहाँ पर गाने वगैरह चल रहे थे। फिर पापा मामा और ये इमरान अंकल है, ये भी मेरे पापा के वर्कर हैं और मामा भी, और मेरे पापा के कुछ कलीग्स भी आए हुए थे। फिर उन लोगों ने सबने साथ में फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक किए, एक दूसरे को केक वगैरह खिलाया और मम्मी यहाँ पर केक के पीसेस कट कर रहे थे क्योंकि उन्हें 2 प्लेट्स लगानी थी शिफा सुल्तान को देने के लिए। और बाकी सबका यहाँ पर एक दूसरे को केक खिलाओ आंदोलन चल रहा है और मैं शूट कर रही हूँ और लविशा यहाँ पर अभी तक रो रही है, अभी भी चुप नहीं हुई है। वो कंटिन्यूसली बहुत ज़्यादा रो रही है क्योंकि उसे भी स्ट्रेंजर्स पसंद नहीं है। और मम्मी यहाँ पर काम कर रहे हैं, मामी लविशा को चुप कराने की कोशिश कर रहे हैं। फिर मैं गई किचन में मम्मी के पास क्योंकि मुझे लेना था ये दोनों प्लेट्स का शूट और मम्मी ने इसमें केक रख दिया है, आइसक्रीम भी रख दी है और अब ये रख रहे हैं इसमें मिठाई जो कि पापा लेकर आए थे और ये काफ़ी टेस्टी होती है।
और फिर यहाँ पर ये प्लेट तैयार हो गई थी। फिर शिफा सुल्तान को दी, वो लोग चले गए। और फिर यहाँ पर लविशा को बड़ी मुश्किल से फ़ोन दिखाकर चुप किया। वो बाहर आके चुप हो गई थी। और यहाँ पर इन लोगों का अभी भी फ़ोटोशूट चल रहा था। और मैं तो मौका देखती फटाफट से चली गई रूम में। और फिर मम्मी ने सबका खाना लगाया। और ये थाली का शूट है जो कि मम्मी ने लिया है। और शुरू में मामी ने 2 पराठे सेके, फिर मम्मी ने सेक दिए सारे पराठे। और फिर सब चले गए थे, मतलब जो गेस्ट आए हुए थे। फिर हम लोगों ने खाया खाना, मैंने, मामा ने, मामी ने और मम्मी ने, क्योंकि मामा पहले ही खा चुके हैं जिन लोगों के साथ में। और खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी था। खाना खाने के बाद फिर मैंने कालीन को फोल्ड किया और साइड में रखा, सब अबेरा, क्योंकि घर बहुत ज़्यादा फैल गया था। उसके बाद फिर मम्मी ने झाड़ू लगा दी, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, अब मुझे रेस्ट चाहिए था। बट रेस्ट अभी मिलने वाला कहाँ। और यहाँ पर लविशा, क्योंकि स्ट्रेंजर्स लोग चले गए थे, अब उससे सिर्फ उसके पहचान के लोग ही दिख रहे थे, तो ये थोड़ी एक्टिव हो गई थी, रो भी नहीं रही थी और मस्ती भी कर रही थी, क्योंकि वो खाना भी खा चुकी है, उसका पेट भी भरा हुआ है और आसपास कोई अजीब लोग भी नहीं है। तो वो मस्त अपनी मस्ती कर रही है, खेल रही है। और वो ज़्यादातर अकेली ही खेलती है, मतलब बिल्कुल स्वीट सी बच्ची है, किसी को परेशान नहीं करती, हमेशा अकेली खेलती रहती है। और यहाँ पर वो गिरते गिरते बच गई और काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है, मस्ती कर रही है। मैं उसे थोड़ा सा शूट करने की कोशिश कर रही हूँ। और वो ये डेकोरेशन के बारे में कुछ तो कमेंट दे रही थी जो कि समझ में नहीं आया। और फिर ये शायद डांस करना चाहती थी और ये ऐसी मस्ती कर रही है, सब कुछ देख रही है सराउंडिंग में, क्योंकि उसे नई जगह दिख रही है। लविशा काफ़ी दिन बाद आई थी हमारे घर पे। और पहले वो रोज़ आती थी, बट क्योंकि अभी मामी की हेल्थ भी ठीक नहीं है तो वो ज़्यादा आते नहीं है, तो लविशा भी नहीं आती है घर पे, इसलिए आज वो बहुत दिनों बाद आई थी। काफ़ी ज़्यादा मस्ती भी कर रही थी। और मम्मी और मामी बैठ के बातें कर रहे थे। और यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज़ की कमी लग रही थी, जो कि है रिवांश। बट रिवांश भी आने वाला है, वो कल ट्यूसडे है, तो कल यहाँ पर पहुँच जाएगा, तो वो घर पे आएगा, मैं वो व्लॉग भी अपलोड करूँगी, तो आप लोग मेरे चैनल पे देख सकते हैं। और मुझे उसकी काफ़ी ज़्यादा याद आ रही थी, मैं उसे काफ़ी ज़्यादा मिस कर रही थी। वो होता तो बहुत ज़्यादा मस्ती करता। मेरी छोटी भी पहली बार ऐसे गुस्सा करना सीखी थी ना, तो ऐसे ना पलंग पर जाके और यूं करके यूं बैठ जाती थी मुंह फुला के। कभी मोबाइल ले रखा था, यूं करती। हाँ, ये भी ऐसी बैठती थी, ऐसे करके बैठती है। और यहाँ पर दोनों मम्मियाँ मिलके अपने अपने बच्चों के गुस्सों के बारे में कुछ कुछ बोल रहे थे। और फिर मेरे मामा ने ना फेसबुक से, मतलब मेरी जो बचपन की फ़ोटोज़ थी वो उनके पास अभी भी थी, तो वो निकाल रहे थे दिखाने के लिए। और मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी देखने के लिए, क्योंकि मेरे बचपन की फ़ोटोज़ है मेरे पापा की फ़ेसबुक आईडी पर, बट मैंने ज़्यादा नहीं देखी है, मैंने थोड़ी बहुत ही मेरे बचपन की फ़ोटोज़ वगैरह देखी है। और टाइम भी बहुत ज़्यादा हो चुका है, मैं सोच रही हूँ कि मैं पढ़ाई कैसे करूँगी। ये लोग जाएंगे तो मैं पढ़ूँगी, बट अब मुझे नहीं लगता कि इन लोगों के जाने के बाद मैं पढ़ने वाली, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है। फिर मामा ने मेरे फ़ोटो ढूंढ ली थी, फिर उन्होंने मुझे दिखाई। और ये हमारे पुराने वाले घर की फ़ोटोज़ है, जब मैं काफ़ी ज़्यादा छोटी थी। उसके बाद फिर थोड़ी देर और बातें की, और फिर मामा मामी जाने के लिए रेडी हो गए थे, मामा गेट तक पहुंच गए। फिर मामी और मम्मी की यहाँ पर गेट टाइम टॉक्स चल रही है, और इस मोमेंट पे आके ये लोग बहुत सीरियस डिस्कशन करने लग जाते हैं, पता नहीं किस मैटर पे। फिर थोड़ी देर बाद इनका डिस्कशन ख़त्म हुआ, फिर मामी भी जा रहे थे। और लविशा भी, अब नींद आ रही है उसे भी, बट उसने बाय तो कर ही दिया। और फिर बाय करके ये लोग सब जा रहे थे। और फिर मतलब इंडियंस का होता है ना, बाय करने में आधा घंटा लग जाता है, तो यहाँ से बाय करके गए, वहाँ पे जाके भी बाय किया, मम्मी उनसे गेट पे भी बाय कर रहे। और अगर इनका बस चले ना तो ये घर पे पहुँच जाए तब भी बाय करके आए। फिर यहाँ पर ये आ चुके हैं, और आप देख सकते हैं इनकी खुशी, क्योंकि घर से सब लोग जा चुके हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा खुश हो चुके हैं।
और फिर हम लोग आए घर में और टाइम आप देख सकते हैं 12 बजने में सिर्फ 15 मिनट बाकी है। और अब मेरा पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं है क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा थक चुकी हूँ। तो मैंने फटाफट से ली अपनी टैबलेट्स, क्योंकि बीमार हूँ तो लेनी पड़ती है। और फिर टैबलेट्स ली और यहाँ पर मम्मी भी ड्रेस चेंज कर चुके हैं और अपने कंफर्टेबल क्लॉथ्स में आ चुके हैं। और मैंने भी कपड़े चेंज कर लिए हैं, मैं भी अपने कंफर्टेबल क्लॉथ्स में आ चुकी हूँ और टाइम 12 बज चुकी है। और आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आपको इसी तरह के व्लॉग्स पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं किसी न किसी सेलिब्रेशन के व्लॉग डालती रहती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।